दोस्तों नमस्कार, मिस्टर सून चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने आए हुए हैं अपनी सीरीज का 19वां एपिसोड लेकर। तो मिस्टर सून से हम जानेंगे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर। मिस्टर सून, आज का पहला सवाल यह है, मैं ज़्यादा देर ध्यान में बैठ नहीं पाता। किसी भी मनुष्य को ध्यान में बैठने का जो क्रिया है वो इसलिए दी जाती है कि इस दुनिया में किसी भी स्थिति में, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ आपके जीवन में आएंगी, निरंतर आती रहेंगी, तो किसी भी स्थिति में आप अपनी देह को कम से कम स्थिर रख सको। यदि अगर बात कर रहे हैं हम ध्यान में बैठने की, तो यदि आप अपनी देह को, यदि शरीर के रूप से आप ध्यान में बैठ रहे हैं, तो आप अपने शरीर को स्थिर करना चाह रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी चेतना स्थिर हो गई। चेतना को स्थिर करने के ध्यान को हम सत्य के साथ जुड़ करके चलना कहते हैं। ऐसा जो ध्यान होता है वह निरंतर चलता है, वो 24 घंटे का ध्यान होता है, जो हमारा वास्तविक ध्यान होता है, जिसे हम कह रहे हैं ना कि वो सत्य के साथ जुड़ करके योग करके चलना अपने सत्य के साथ। जिस प्रकार हनुमान और राम एक दूसरे के साथ जुड़ करके चलते थे, उस प्रकार अपने सत्य के साथ कनेक्ट होकर के चलना ही ध्यान कहलाता है वास्तविक। अच्छा। यदि आप पालथी मार के बैठने को ध्यान सोच रहे हैं, तो ये तभी हो सकता है जब आपके विचार संतुलित हों। अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को खोने का डर है और बहुत सारी चीज़ों के पाने का लालच है। अच्छा। ये दोनों बातें आपको ध्यान में नहीं बैठने देंगी। आप कितना भी प्रयास करेंगे आंख बंद करने का, लेकिन आपके जो डर होगा उसके कारण आपकी आंख खुल जाएगी। आप भागने लगेंगे कि यार नहीं यार, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ये सारा दिमाग आपका फैल रहा होगा, इसी कारण से आप ध्यान कर नहीं सकते। अभी यदि आप ज़बरदस्ती अपने आप को ध्यान करने का प्रयास भी करेंगे, तो आप अपनी वास्तविक स्थिति से पीछा थोड़ी छुड़ा पा रहे हैं। जो आपके जीवन में जिम्मेदारियां हैं, परेशानियां हैं, जब तक आपने उनका समाधान नहीं निकाला है, तब तक आप ध्यान में कैसे बैठ सकते हैं? पहली बात तो ये आ रही है। किसी भी व्यक्ति को जीवन को समझने के लिए पूरे सत्य को परिचित होना होता है, तब वह अपने वास्तविक ध्यान तक पहुंच सकता है। जैसे आपका देह है जो, उसका एक अलग सत्य है। मतलब आप अपनी देह के रूप से जो संसार देख रहे हैं, वह तो आपको सत्य लग ही रहा है। पहला कि भाई ये मेरा रिश्तेदार है, ये दोस्त है, और ये है, ये सारी चीज़ तो आप लग ही रहा है आपको। ये मनुष्य है, ये चींटी है, बगुला है, ये तो आप देख ही रहे हैं। दूसरा आप सत्य क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हैं, इनका दृष्टिकोण क्या है, इनका दृष्टिकोण क्या है। उस हिसाब से आपको उनकी बातों को भी इस तरीके से लेना है अपने जीवन में कि हम और ये जो है वो एक ही है। दोनों का जो मेंटल है वो अलग, अपनी अपनी स्थिति में दोनों सही हैं। तो जब इस सत्य तक आप पहुँचते तो सेकेंड लेवल का सत्य हो जाता है, दूसरे लेवल पे। तीसरे लेवल पे आप क्या समझ पाएंगे कि जो दोनों सिचुएशन है, ये दोनों झूठी है। मतलब जो मुझे दुनिया नज़र आ रही है, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ अपनी स्थितियों को, मेरी जो स्थितियां हैं उस हिसाब से वो झूठी हैं। मेरे हिसाब से देखी जाने वाली स्थितियां सच होती, तो वह सामने वाले के हिसाब से भी सच होती। जैसे दुनिया मुझे लग रही है, या मैं अपनी ज़िंदगी में परेशान हूँ, उलझा हुआ हूँ, तो वैसे सामने वाला भी उलझा हुआ होता। तो जब आप इस तरीके से समझेंगे कि ये स्थितियों का फेर नहीं है, ये केवल हमारे दिमाग का है क्रिएशन, इसी वजह से हम अपने जीवन में परेशान हैं। हमारे दिमाग में हमने ऐसे विचारों को जगह दे दी है, जिस कारण से हम खिंचे चले जा रहे हैं संसार की तरफ, और इसी कारण से आप अपने शरीर को स्थिर नहीं कर पा रहे। अभी क्या है ना, आपका जो शरीर है और जो चेतना, दोनों अलग अलग दिशा में भाग रही है। जब तक आप अपनी चेतना से अपने शरीर को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक आप ध्यान में नहीं बैठ सकेंगे। जो व्यक्ति अपने चेतना को स्थिर कर लेता है, वही व्यक्ति किसी भी जगह पर घंटों बैठने का हकदार हो जाता है। और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त यदि आप सोच रहे हैं कि सांसारिक भौतिक विषयों को प्राप्त करने के लिए आप ध्यान लगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ चीज़ फोकस करना चाहता हूं, किसी चीज़ में कुछ चीज़ प्राप्त करना चाहता हूं और उसके लिए मैं ध्यान कर रहा हूं, तो ये आपके लिए कोई सही प्रक्रिया नहीं होगी। अच्छा। ये इसीलिए नहीं होगी क्योंकि आपके मन में लालच है, अब किसी चीज़ को प्राप्त करने का आकर्षण है, और जब आकर्षण से आप ध्यान करते हैं, तब अपने सत्य तक आप नहीं पहुँच सकते। और आकर्षण ही तो आपको झुटलाना है ना, आकर्षण को ही तो आपको पहचानना है, और आप उसी आकर्षण में आकर्षित होकर के उस सत्य का मार्ग अपनाना चाह रहे हैं। जो सत्य आपके सारे झूठों को काटने वाला था, उसको आप अपने झूठ को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान की प्रक्रिया को। इसीलिए आप सही तरीके से ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। तो अपने जीवन में अपने आप को सत्य से जोड़ने का प्रयास कीजिए। सत्य का मतलब होता है पूरे तरीके से इस दुनिया को देखना, ये भी देखना कि मैं जो देख रहा हूँ, मेरे शरीर के लिए वो चीज़ सही है। मुझे अपना खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, मेरा शरीर जब तक है, और ये सब करके भी कुछ नहीं मिलने वाला।
ये सब फालतू कर रहा हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये सब झूठा है, मैं जो कर रहा हूँ सामने वाले सब ये झूठा है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। अपने बारे में अपने विचार को यदि महत्व दे रहे हो, आप अपने किसी चीज़ों को महत्व दे रहे हो, अपने हेल्थ को महत्व दे रहे हो, तो आपको सामने वाले की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो चीज़ आपको दर्द हो रहा है तो सामने वाले को भी तकलीफ हो रही होगी, तो फिर आपको ये विचार से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये होता है संपूर्ण शर्त जान लेना। और जब इस दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ते हो तो आपके मन में फिर किसी से कुछ प्राप्त करने की लालच नहीं रह जाती। और जब आपके मन में लालच ही नहीं है, जब आप अपने आप में तृप्त हो गए, तो आप बैठे रहिए कहीं भी घंटों ध्यान में। मिस्टर सूर्य, आज का हमारा दूसरा सवाल यह है, सभी देवी देवता समस्याओं के समाधान के लिए शिव के पास ही क्यों जाते हैं? देवी देवताओं का अर्थ क्या होता है? संसार में रहने वाले ऐसे मनुष्य जो पूरे बोध के साथ, पूरे चेतना के साथ जीवन जी रहे हैं, उन्हीं को हम देवी देवता कहते हैं। हर युग में ऐसे व्यक्ति होते हैं और अभी भी इस युग में ऐसे व्यक्ति मौजूद होंगे कहीं ना कहीं। तो जो आपका क्वेश्चन है कि शिव जी के पास क्यों जाते हैं अपनी समस्याओं में, शिव को विनाश का प्रतीक कहा गया है। शिव शून्यता है, अर्थात शिव के पास पहुंचते ही सब कुछ विनाश के रूप में, मतलब शिव जो है वो विनाश का रूप है। तो जब किसी भी मनुष्य के जीवन में पहले समस्याएं आती हैं, साधारण सामान्य मनुष्य के जीवन में, तो वह किसके पास जाता है? पहले विष्णु के पास। विष्णु के पास क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति संपन्न होगा, वही लक्ष्मीपति है, उसी के पास धन होगा। तो पहले व्यक्ति धन के पास जाता है। लेकिन जब धनपति, जो धन के मालिक हैं, जब उनको समस्या आती है तो वो किसके पास जाते हैं? वो किसकी सहायता लेते हैं? वह लेते हैं आर्मी की, पुलिस की। क्यों? क्योंकि उनको शिव का रूप बनाया गया है ना, विनाशक, जो किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकें। तो जब विष्णु जो लोगों का भला कर रहा था, जो लोगों का हित कर रहा था, उस व्यक्ति को जब समस्या आने लगे, तब फिर उसको शिव के पास ही जाना पड़ता है, जो कि सीधे विनाश का स्वरूप है। और शिव का कार्य क्या होता है कि एक बार किसी चीज को शून्य कर देना और फिर उसी चीज को प्रकट करना ब्रह्म तत्व के रूप में। ब्रह्मा के कारण जो रचयिता जो होती है, रचनाएं, तो पहले तो शिव विनाश करते हैं और फिर उसके बाद किसी चीज़ को नए सिरे से फिर उत्पन्न कर देते हैं। तो जब उसी सिचुएशन को आपने देखा होगा, जब आर्मी जाती है किसी जगह में, तो पहले उधर जंग लड़ती है और सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है और फिर उसको रीसेट भी करती है। वहाँ जो वहाँ के अच्छे लोग हैं, उन नागरिक हैं, उनको वहाँ प्रॉपर स्थायी रूप से रखती है, वहाँ बसाती है उनको और फिर आती है। तो ये शिव का कार्य होता है कि जब आपकी बनाई हुई सांसारिक व्यवस्थाएं, विष्णु के द्वारा संचालित करने वाला संसार, ब्रह्मा के द्वारा ये रचा हुआ पूरा जो संसार है, उसको जब विष्णु चलाने में असमर्थ हो जाते हैं, तब उनको शिव का ही सहारा लेना पड़ता है। विष्णु अपनी तरफ से पहले पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को शिक्षित कर लूँ, लोगों को समझा लूँ, लोगों को भोजन दे दूँ, लोगों का पेट भर दूँ, कैसे करके लोग शांति से रहें। और जब इसके बावजूद भी उनके सर से ऊपर बात निकल जाती है, जब इसके बावजूद भी दुष्ट व्यक्तियों को नहीं रोका जाता, तब फिर शिव की सहायता लेनी पड़ती है, जिसे हम अपने कमांडो, आर्मी या किसी भी रूप में देख सकते हैं। जी। तो यही है मतलब दुनिया का सिद्धांत कि सभी देवता जो होते हैं वो अपने संकट की परिस्थितियों में शिव के शरण में जरूर जाते हैं। जी। मिस्टर सूर्य, अगला सवाल यह है, हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा है, हम कौन हैं? हम का मतलब होता है कि हमारा जो कनेक्शन है, जितने भी लोगों के साथ कनेक्ट होकर के बनता है, वही हम होते हैं। अच्छा। आपके साथ जुड़ने वाले जितने संबंध हैं वो भी आपके हम के अंदर आते हैं। मतलब यदि आप अपने आप को मैं बोल रहे हैं, तो मैं के अंतर्गत आपसे जुड़ी हर विषय, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, जिसको भी आप प्रेम करते हैं, जिसको प्रेम नहीं कह सकते हम उसे मोह कहते हैं, क्योंकि आपने सेलेक्ट करके किसी को पसंद किया है, वह मोह का रूप होता है। प्रेम तो सबके लिए होता है, प्रेम तो अमर है, तो उसकी तो कोई लिमिटेशन हो ही नहीं सकती प्रेम की। प्रेम तो आप अनंत लोगों को देते हो, लेकिन जो मोह होता है वो उसको लिमिटेड लोगों को आप देते हो। इसीलिए आपका जो लिमिट होती है वह कुछ लोगों तक सीमित होती है। उन्हीं को जोड़ करके आप अपनी रचना करते हो कि ये हम हैं, ये हमारा परिवार है, या मैं हूँ, या मेरी संपत्ति है। इस तरीके से आप अपने आप का विवरण करते हैं। लेकिन इसके बाद जो आपका जो चेतन देह है, वहाँ आप जब तक आप अपने आप को स्थिर नहीं पाओगे, तब तक आप अपने पूरे कंप्लीट जो रूप होगा आपका, मतलब जो आपका पूर्ण स्वरूप जो होगा आपका, वो है आप नहीं देख पाओगे जब तक कि आप अपने चेतन स्वरूप के साथ आप अपनी भौतिकता को ना देखो। अभी क्या हो रहा है कि आप अपने शक्ति को तो महत्व दे रहे हो। शक्ति मतलब क्या? इस देह को, इस जो भी भौतिक जगत है, इन सबको तो आप महत्व दे रहे हो अपने सामने। लेकिन जो शिव तत्व है, शून्य तत्व है, जिसके कारण आपके जीवन का संचालन हो रहा है, उसको आप इग्नोर कर चुके हो। क्योंकि आपको अच्छे से मालूम भी है कि
इस देह की कोई वैल्यू नहीं है। वह तत्व जब तक आपके साथ कनेक्टेड है तब तक आपकी सांसें चल रही हैं। जिस दिन वो तत्व चला गया तो आपकी इस देह की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। लेकिन मनुष्य का ऐसा मैकेनिज्म होता है कि उसको प्राकृतिक रूप से यदि वह जिएगा प्राकृतिक रूप से, तो वह अपने ही चीज़ों पे फंसा रहेगा। अपनी चीज़ों में फंसे रहने का अर्थ संतान उत्पत्ति करना, खाना पीना और सोना, सुख की तरफ आकर्षित होना। ये नेचर क्यों है उसका? क्योंकि वो प्राकृतिक तौर पर अपने आप को अभी जोड़ कर देख रहा है, वह अपनी चेतना तक नहीं पहुंचा है। जिस दिन मनुष्य अपनी चेतना तक पहुंचता है या पहुंचने का प्रयास करता है, तब उसे शून्य तत्व के साथ अपने जब शरीर को देख पाता है ना, तभी वह अपने असली स्वरूप को पहचानने में कामयाब होता है। अभी उसे क्या लग रहा है कि जो मैं चल रहा हूँ ये मैं ही हूँ। तो उससे होता क्या है कि जितने लोग उससे कनेक्टेड होते हैं, जब वो छोड़ कर जा रहे हैं या बदल रहे हैं या किसी भी चीज़ किसी भी तरह का उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो उससे उसको इम्पैक्ट आ रहा है। उसकी लाइफ उससे बिल्कुल कनेक्टेड है, क्योंकि जो भी रिलेशंस होते हैं वो डुअलिटी पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। देखो, बोलने को तो हम अपने आप को इंडिविजुअल बोलते हैं। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि हमको डिवाइड नहीं किया जा सकता। आप इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल, लेकिन आपका जो जीवन आप अपने आप को क्या कर रहे हो? डिविजुअलिटी में देख रहे हो, मतलब डुअलिटी में ढूंढ रहे हो। लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, अपने आप को लोगों से अलग समझ रहे हो, जबकि आपको इंडिविजुअल रहना था। अपने आप को इस संपूर्ण जगत के साथ अपने आप को देखना था। इंडिविजुअल कि मुझे कोई डिवाइड नहीं कर सकता, मेरी खुशी मेरा गम सब चीज़ मेरे अंदर ही है समाया, बाहर नहीं हूँ मैं। इंडिविजुअल मतलब मैं डिवाइड नहीं हो सकता। इस तरीके से आप अपने आप को इंडिविजुअल बोलते, लेकिन आपने इंडिविजुअल का मीनिंग ही गलत कर लिया। इंडिविजुअल का यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, जो सारी चीज़ें संपत्ति और सब जोड़ करके इंडिविजुअल बनता है। कोई भी व्यक्ति बताते हैं ना कि इंडिविजुअल अपने आप बारे में बताइए, तो अपनी नौकरी के बारे में बताता है, वो सारी चीज़ें वो जोड़ करके अपने आप को इंडिविजुअल बोल रहा है। जब तूने डुअलिटी चीज़ों को आपने अपने साथ शामिल कर लिया, तो आप कैसे अपने आप को इंडिविजुअल कह सकते हैं? तो इस प्रकार अपने स्वरूप को पहचानने के लिए आपको डुअलिटी और नॉन डुअलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसको हम हिंदी में द्वैत और अद्वैत भी कहते हैं। अद्वैत का अर्थ होता है कि इस संसार, इस जगत में केवल एक शून्य तत्व है, इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ है वह उसको पूरा करने के लिए भौतिक जगत है। बस दो ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही साथ में। इसके पहले मैंने आपको वीडियो में ये भी बताया था कि दोनों शिव और शक्ति के स्वरूप हैं। तो दोनों को मिलाकर के जब आप अपनी देह को देखने लगोगे, तभी आप अपने आप को पहचान पाओगे। मिस्टर सून ने कमेंट के माध्यम से एक व्यूअर ने हमसे पूछा है, क्या धर्म परिवर्तन से दुख कम होगा? कोई भी मनुष्य यदि अपने वास्तविक धर्म पर पहुंच जाए ना, तो उसे दुख हो ही नहीं सकता। अगर दुख उसके जीवन में आएगा भी, तो उसका इम्पैक्ट उसके जीवन में नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति अपने जो धर्म की कल्पना है ना, वह अपने लोक धर्म के अनुसार बना करके बैठे हैं। उन्होंने मान्यताओं को ही अपना धर्म मान लिया है। मान्यताओं के सहायता से हमको अपने वास्तविक धर्म तक पहुंचने का मार्ग बताया गया था, ना कि उन मान्यताओं को पकड़ करके जीवन जीने के लिए। अभी हमने क्या धर्म मान लिया है कि जो मान्यताएं का पालन कर रहे हैं हम, उन्हीं मान्यताओं का पालन करने को ही हम धर्म कह रहे हैं। सभी वर्गों में आप देख रहे होंगे अपनी अपनी सब मान्यताएं बना करके बैठे हैं और उन्हीं मान्यताओं को आप पालन करते जा रहे हैं। मान्यताओं का होना इसलिए आवश्यक था ताकि हम सत्य तक पहुंच सकें। जब उन मान्यताओं के कारण आप सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उन मान्यताओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका धर्म क्या है। जैसे हर जीव जंतु है इस दुनिया में, वो उसका अपना अपना एक वर्ग होता है सभी का। जैसे शेरों का होगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 4 शेरों का अलग धर्म होगा, 5 शेर अलग तरीके से होते होंगे। जब एनिमल की जो वैरायटी है, प्रजातियां हैं, उनके एक ही तरीके के धर्म हैं, एक ही तरीके से वो अपने जीवन जी रहे हैं, तो मानव क्यों अलग अलग तरीके से अपने आप को बनाने का प्रयास में लगा हुआ है? मनुष्य का भी एक ही धर्म है, अपने मूल स्वभाव शांत चित्त में स्थिर होना ही आपका धर्म है। अब यहाँ धर्म सब चीज़ों का बताया जा सकता है। जैसे पेड़ का धर्म है क्या? बढ़ते रहना, पेड़ बढ़ता रहेगा अपना, ठीक है, खिलता रहेगा। फूल का धर्म है खिलते रहना। नदी का धर्म है बहते रहना। अगर नदी रुक गई तो हम उसे नदी नहीं कहते हैं ना, क्योंकि अगर वो बह रही है तो ही नदी कहलाएगी। उसी प्रकार सूरज का धर्म है प्रकाश देना, जब तक वो प्रकाश देगा तब तक ही सूरज कहलाएगा। उसी प्रकार जब तक मनुष्य शांत है, स्थिर चित्त का है, तब तक ही उसे मनुष्य कहेंगे हम। उसके अतिरिक्त यदि उसका चित्त अशांत है, वह अपने जीवन को समझ नहीं पा रहा है, जी नहीं रहा, तो उसी को हम पशु योनि कहते हैं। जी। भाई, पशु योनि से मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप माया में उलझे हुए हो। और माया में उलझने का अर्थ ये नहीं होता है कि माया को आप छोड़ करके या इस संसार को छोड़ करके कहीं और चले जाना है। इसका अर्थ ये है कि इसे समझना है और फिर आप धारण करना है। इसको साधना है।
जैसे आपको पहले ही बताया कि गाड़ी लाने के पहले उसकी ड्राइविंग सीखते हैं, उसी प्रकार इस संसार की किसी भी चीज़ को अपने साथ जोड़ने के पहले उसका साइंस तो जान लीजिए उसके पीछे का, कि वो किस तरीके से आपको आनंद प्राप्त करेगी और किस तरीके से आपके जीवन को दर्द में ग्रसित कर देगी, दर्द में फंसा देगी। तो अब अगर बात आ जाती है किसी के धर्म परिवर्तन की, तो यहाँ मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति ने यदि उस व्यक्ति के धर्म से उस वह शांति तक नहीं पहुँच पा रहा है तो उसका धर्म फिर नकली है। तो आप अगर अपने धर्म के द्वारा शांति तक नहीं पहुँच पाए हो तो आप फिर इस धर्म में किसी भी धर्म में आकर के आप शांति तक नहीं पहुँच पाओगे। आपको अपने धर्म में पहुंचना होगा। अपना धर्म का मतलब होता है आप किसी भी मार्ग से आप अपने चित्त तक पहुंच जाइए, आप अपनी आत्मा तक पहुंच जाइए। जिस दिन आप अपनी आत्मा तक पहुंच जाते हैं उसी को हम कहते हैं हम अपने धर्म में स्थापित हो गए। दुनिया का वैज्ञानिक है कोई, तो वह रिसर्च कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह धर्म में नहीं चल रहा है, वो धर्म के साथ चल रहा है। उसको पता है कि वो जीवन में क्यों रिसर्च कर रहा है, उसको पता है कि मेरी इस रिसर्च का लोगों को क्या इम्पैक्ट होगा, उसी को धर्म कहते हैं। हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है। अब जैसे एक शिक्षक है, अगर शिक्षक वहाँ पढ़ाने आ रहा है, उसका उद्देश्य केवल पढ़ाना है, उद्देश्य केवल पढ़ाना है, तो वो अपने धर्म से चल रहा है। लेकिन अगर टीचर ने अपना बीच में घुसेड़ दिया कि मुझे धन अर्जित करना है, पढ़ाई सेकेंडरी कर दी, तो फिर वो अपने धर्म से नहीं चल रहा। इसी प्रकार कहते भाई आपको पढ़ाना है, उसके अलावा आपको पैसे जो मिल जाएं, लेकिन धर्म क्या है आपका? पढ़ाना, उसको प्राथमिकता देना है। इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने कर्म को धर्म बनाकर जब चलने लगता है व्यक्ति, तो वह अपने धर्म में स्थिर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि कई व्यक्ति तो जिंदगी भर नौकरी कर रहे थे यार, फिर भी वो खुश रहे, और हम तो इतना पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हमको आनंद नहीं आ रहा जीवन में। तो कारण यही है क्योंकि उसने अपने कर्म में ही धर्म के साथ चुना है। उसका जो कर्म है उसका चुनाव उन्होंने धर्म के साथ किया, और जब आप अपने कर्म को धर्म के साथ चुनते हो तब आपका कर्म जो है वो अनंत तक बढ़ता है। फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, फिर उसके साथ आपको आनंद भी मिलेगा और उसके साथ आपका प्रोत्साहन भी निरंतर बढ़ता रहेगा। और इसी प्रकार अपने धर्म में स्थिर रहेंगे और आपके दिमाग में फिर ये ख्याल नहीं आएगा कि धर्म परिवर्तन करना उचित है या अनुचित। और दूसरी बात यहाँ ये भी आ जाती है कि कुछ लोग धन के लोभ में भी धर्म परिवर्तन करते हैं। तो जो लोग धन के लोभ में धर्म परिवर्तन करने को तैयार होते हैं तो उनका जीवन तो वैसे ही फंसा हुआ है ना। वो किसी भी धर्म में जाएंगे उनकी वही हालत होती है, मतलब वो हमेशा जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे कि हम किस लिए इस धर्म में आए थे और हमें क्या मिल रहा है। तो जो धन के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनकी तो अपन बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तो विषय ही अलग है। उनको धर्म से मतलब नहीं है, उनको अर्थ से मतलब है, इसीलिए तो धन की लालच में धर्म परिवर्तन किए हैं। तो जो वास्तविक चित्त की शांति के लिए यदि धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनके लिए तो मेरी यही राय रहेगी कि आप अपनी आत्मा में स्थिर हो जाइए। जिस दिन आप अपनी आत्मा में स्थिर हो गए, आप अपने उस परम ब्रह्म में पहुंच गए। अब आप उसको जो भी बोलते हो आप बोलो। इन सारी मान्यताओं से ऊपर उठ करके जिस दिन आप उससे जुड़ गए उस दिन आप अपने धर्म में पहुंच गए। और अगर स्पष्ट रूप से इसे कहना चाहेंगे तो सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, या सत्य के साथ चलना ही धर्म है। जी मिस्टर शून्य, आज का हमारा आखिरी सवाल ये है, क्या बुरे लोग आध्यात्मिक ज्ञान ले लें तो उनका जीवन बदलेगा? इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग नहीं होते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्य को महत्व दे करके उसमें आकर्षित होकर के फंस जाता है या अपने बुद्धि से चुनाव करता है। तो यहाँ हम किसी व्यक्ति को अच्छा बुरा तो नहीं बोल सकते, ये तो आपकी अपनी सोच है कि आपके लिए क्या अच्छा लग रहा है और सामने वाले को क्या चीज़ अच्छी लग रही है, ये तो आपकी सोच में है। तो आप यहाँ ये कहें कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म में संतुष्ट नहीं है, अपने कर्म से खुश नहीं है, तो क्या उसे आध्यात्म के मार्ग में जाने से आनंद प्राप्त होगा, सुकून मिलेगा? तो मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस मायावी संसार में बिना बोध के फंसा हुआ है, बिना जाने इस संसार के साथ चल रहा है, तो वह तो दुख में निश्चित ही वह दुख में जी रहा होगा। अब वह अच्छे कार्य करे या बुरे कार्य करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा। अच्छे कार्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने मन से किसी कार्य को नैतिकता के आधार पर या आप किसी भी कंडीशन को लगा करके किसी चीज़ को आप अच्छा मान रहे हैं तो वो अच्छा ही हो। अच्छे कार्य का चुनाव करने के लिए आपको अपने सत्य में स्थिर होना पड़ता है। जब आप अपने सत्य में स्थिर होते हैं तभी आप अच्छे कार्य को या बुरे कार्य को जस्टिफाई कर पाते हैं। अब यदि आध्यात्म का मार्ग अपनाएं तो जो सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में, अब बुरे लोग हम क्यों, आपने क्वेश्चन बुरे लोग कहा कि अच्छे लोग हम उन व्यक्तियों को कह देते हैं कि कम से कम वो अपने जीवन में किसी को परेशान नहीं कर रहे, खुद अपने जीवन में जी रहे हैं, तो वो अच्छे लोग हो गए। और जो दूसरे को परेशान कर रहे हैं, हमको साफ साफ प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, तो उनको हम बुरे लोग मान लेते हैं। हालांकि दोनों ही
ढूंढ शांति रहे हैं, दोनों उसी सुकून की तलाश में हैं। तो ना अच्छे लोग बनने वाले अपने आप को अच्छा कहने वाले सुकून में हैं, और ना अपने आप को बुरा कहने वाले। ये सिर्फ अच्छा और बुरा कह के एक दूसरे को सुकून प्राप्त कर लेते हैं। अच्छे लोग अपने आप को अच्छा बना लिए तो बुरों के सामने कम से कम ऊपर हो गए, श्रेष्ठ। तो इतने मन को खुशी मिल गई कि हम अच्छे लोग हैं। अच्छा। असली में तो सत्य तक वो भी नहीं पहुंच पाए हैं, वो भी अपनी सत्य तक कभी पहुंचे नहीं है। तो बुरे लोगों के लिए हो चाहे अच्छे लोगों के लिए हो, दोनों के लिए अध्यात्म का मार्ग अच्छा होता है। फर्स्ट, कई आपने संतों को देखा होगा जो आपको नाम जप के लिए कहते हैं कि किसी भी भगवान का नाम जपिए आप। नाम जपने से क्या होता है कि जब आप पूरे इस संसार में फंसे होते हैं, कई टॉपिक्स से आपका दिमाग उलझा होता है, तो कम से कम जब आप किसी एक नाम को पकड़ते हैं या रटते हैं तो आपके दिमाग में उसी नाम के विचार आते हैं, और उसी विचारों से बाकी के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो गति होती है वो धीमी होने लगती है, तो बाकी के विचार कम हो जाते हैं। और जब विचारों की ही तो सारी शक्ति है, एक विचार आपके अभी खुशी कर देगा आपके जीवन को, एक विचार आपको यहीं पसीना पसीना ला देगा आपके अंदर। यदि आपको कोई मैं बैड न्यूज़ दे दूं तो अभी आप कपने लगेंगे। अब ये क्यों हो रहा है? केवल बात तो एक विचार की ही है ना। तो उसी विचार को अच्छा करने के लिए, सही करने के लिए पहले इन कचड़े को हटाना पड़ता है। सांसारिक जो आपने कचड़ा भर रखा है दिमाग में, उसको हटाना पड़ता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पहले नाम जप करो। अब नाम जप करने से एक तरह से ऐसा है कि जैसे बाढ़ में डूब रहे व्यक्तियों को उठा करके हम रेस्क्यू सेंटर में ला करके बैठा दिए। अच्छा। अब जिंदगी भर वो रेस्क्यू सेंटर में थोड़ी बैठे रहेंगे यार। जी जी। तो उसको आगे भी तो बढ़ना है। तो आप नाम जप के बाद आप अब नील हो गए, अब आप समझ गए कि नहीं यार मुझे किसी एक चीज को पकड़ना है। अभी तो हमने टेम्पररी रूप से आपको शेल्टर दिया था नाम जप का, एक नाम पकड़ाया था आपको। वास्तविक रूप से जीवन को जीना है तो एक संघर्ष का चुनाव करना पड़ेगा। केवल नाम पकड़ के आप बैठे रहेंगे तो आप कब तक बैठे रहेंगे? अल्टीमेटली आपको संघर्ष तो चुनना ही पड़ेगा, कर्म तो करने ही पड़ते हैं। तो उस कर्म के चुनाव के लिए आपको सत्य के साथ जुड़ना होगा। और जब नाम जप के बाद आपका दिमाग जो है सांसारिक कचड़े से दूर हो चुका होगा, तब फिर आप सत्य को देखने के लायक होंगे। और उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद जिस आनंद की आप खोज कर रहे हैं उसी की तरफ तभी आप बढ़ पाएंगे। दोस्तों, तो आज हम अपने एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मिस्टर शून्य ने सारे सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिए, और हम आशा करते हैं अपने सारे दर्शकों से कि जो भी उनके सवाल है कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें। इसी आशा के साथ हम ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।